Hello everyone, myself is Sayan Kumar Singh, Assistant Professor, RK Institute of Pharmacy. Today we are discuss about D Farm first year. सब्जेक्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी. आज का टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज में हम आपको लेके आए हैं प्लेग. प्लेग क्या है? एक कम्युनिकेबल डिजीज है. ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज होते क्या हैं. कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस, बैक्टीरिया, फंगस द्वारा फैलते हैं और इन्हें फैलाने का काम डिफरेंट टाइप के वेक्टर जो वाहक होते हैं वो होते हैं आर्थ्रोपोड्स, जैसे कि मॉस्किटो, चींटी, कॉकरोच, रैट एक्सेट्रा. ये सब वेक्टर का काम करते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लेग. प्लेग के बारे में हम शुरू कर रहे हैं. सबसे पहले प्लेग के बारे में बताएंगे. प्लेग किस टाइप का डिजीज है, प्लेग के वेक्टर क्या हैं, कौन कौन से फैलाने के काम करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम उसके टाइप के बारे में बताएंगे. इसके बाद काजिटिव एजेंट के बारे में बताएंगे. फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बताएंगे. सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन. हम वन बाय वन इसको हम डिस्क्राइब करते जाएंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्लेग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज. प्लेग क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है. ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और इसे फैलाने का काम कौन करता है? रैट या उस पे जो आर्किड्स हैं उनके द्वारा फैलाया जाता है. ठीक है, और इसके जो मेन बैक्टीरिया है, इसका जो मेन काजिटिव एजेंट क्या है? बैक्टीरिया है. ये बैक्टीरिया के कारण होता है प्लेग. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट. आर्थ्रोपोड बर्न इन्फेक्शन आर caused by bacteria, virus or protozoan parasite get transmitted by insect and archids. ठीक है, आर्थ्रोपोड जो है वो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोन्स को ट्रांसमिट करता है. उसके वाहक वेक्टर कौन कौन से होते हैं? इंसेक्ट एंड आर्किड्स. इंसेक्ट में क्या क्या आते हैं हमने आपको बताया. मॉस्किटो आता है, कॉकरोच आता है, चींटियां आती हैं, रैट आता है. और आर्किड्स में जो रैट के ऊपर फ्ली होता है, जैसे पिस्सू बोलते हैं वो, और वुडवार्म होते हैं. इस तरह की चीजें किसमें आती हैं? आर्किड्स में. ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी क्या है? प्लेग इज ए हाईली इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसमिटेड टू मैन बाय इन्फेक्टेड रैट फ्ली. इसमें साफ साफ दिखा गया है कि प्लेग हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है. ये ट्रांसमिट होता है आदमी में, मनुष्य में, किसके द्वारा? इन्फेक्टेड रैट फ्ली, इन्फेक्टेड रैट फ्ली के द्वारा. ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके टाइप की. ये 3 तरह का होता है. प्लेग 3 तरह का होता है. पहला बुमोनिक प्लेग, दूसरा निमोनिक प्लेग, तीसरा सेप्टिसेमिक प्लेग. बुमोनिक प्लेग से हमारे बॉडी में क्या होता है? हमारे शरीर में वो मनुष्य में लिम्फ नोड पर इफेक्ट करता है. किस पे? लिम्फ नोड को इफेक्ट करता है. और निमोनिक प्लेग किस पे इफेक्ट करता है? लंग्स पर. और सेप्टिसेमिक प्लेग क्या होता है? वो इफेक्ट करता है ब्लड पे. ठीक है, ये मतलब 3 तरह का होता है और 3 जगह इफेक्ट करता है बॉडी में. नेक्स्ट बात करते हैं हम काजिटिव एजेंट की. काजिटिव एजेंट क्या होता है? काजिटिव एजेंट जिसके कारण होता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसका काजिटिव एजेंट बैक्टीरिया है. इसका काजिटिव एजेंट क्या है? बैक्टीरियम एर्सिनिया पेस्टिस. बैक्टीरियम एर्सिनिया पेस्टिस इसका जो है मेन
कास्टिव एजेंट है, ठीक है, जिसके द्वारा ये प्लेग डिजीज होता है। नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन पर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब किस तरह से स्प्रेड होता है यानी फैलता है। तो इसमें देख लेते हैं, प्लेग इज ए ट्रांसमिटेड टू मैन थ्रू द रेड फ्ली। मैन में प्लेग ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू? रेड फ्ली के थ्रू, ठीक है, विच एक्ट एज अ वेक्टर एंड ट्रांसमिटेड द डिजीज फ्रॉम इन्फेक्टेड रोडेंट्स, ठीक है, जो ये वाहक का काम करते हैं और ट्रांसमिट डिजीज जो ट्रांसमिट होता है वो इन्फेक्टेड रेडेंट क्या होते हैं? जैसे कि आपका रैट हो गया, वो फैलाने का वाहक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है द इन्फेक्शन रेड फ्ली ट्रांसमिटेड द डिजीज मेनली थ्रू द बाइट, यानी जो रेड फ्ली से इन्फेक्टेड है उसके काटने से भी ये फैलता है, ठीक है, वो ट्रांसमिट मतलब फैलाने का काम, अगर वो काट लेता है उससे भी फैलता है। अब बात करते हैं हम सिम्टम की। सिम्टम क्या है? ये तीन तरह के डिजीज होते हैं और तीनों तरह के डिजीज को तीन तरह के सिम्टम आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डिजीज जो इसका डिजीज होता है, कहाँ इफेक्ट करता है? बुनोमिक प्लेग। ये डिजीज बुनोमिक प्लेग कहाँ इफेक्ट करता है? लिम्फ नोड पर इफेक्ट करेगा। तो जो सिम्टम आएंगे वो किस तरह के आएंगे? हमको क्या लगेगी? ठंड लगेगी। क्या होगा? चिल्स यानी ठंड लगेगी, फीवर होगा, और क्या होगा? हेडेक होगा, ठीक, एक्सेट्रा और भी है, ठीक। दूसरा डिजीज जो है, दूसरे टाइप का जो डिजीज है वो कैसा है? दूसरा फॉर्म इसका क्या है? निमोनिक प्लेग। क्या है? निमोनिक प्लेग। ये क्या है? ये हमारा कहाँ इन्फेक्ट करता है? लंग्स पे। जब लंग्स में इन्फेक्ट करता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्रीथलेसनेस यानी सांस लेने में दिक्कत होगी, कफ बनेगी, फीवर आएगा, पेन इन चेस्ट और चेस्ट में पेन होगा। नेक्स्ट है सेप्टिसेमिक प्लेग। सेप्टिसेमिक प्लेग क्या है? सेप्टिसेमिक प्लेग भी ये बहुत हाईली इन्फेक्टेड प्लेग है। इससे क्या होता है? इसमें जो है कि इंसान की मृत्यु हो जाती है, इतना हाईली और इतना ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो इसमें क्या है? इसका सबसे लक्षण क्या दिखेंगे? ब्लीडिंग ड्यू टू द ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम। ब्लीडिंग के टाइम जब ब्लीडिंग होने लगती है उसमें ब्लड क्लॉट नहीं बनते, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। और क्या है? डायरिया हो जाएगी, नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, फीवर भी आएगा, बॉडी पेन करेगी, मसल पेन होगा, एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन क्या है? सबसे पहली बात, प्रिवेंशन अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले उसे डायग्नोस करेगा और ये जानेगा कि इसको डिजीज क्या हुआ है। अगर सर्टिफाई हो जाता है कि इसे प्लेग है तब उसे क्या करेगा? वो आइसोलेट करके उसे आइसोलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो डिजीज होगी उसके हिसाब से जो एंटीबायोटिक जो दवा चलती है, जो एंटीबायोटिक चलती है वो क्या है? आप देख पा रहे होंगे एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन एंड सेप्रोफ्लॉक्सिन। ये तीन तरह की वैक्सीन है, एंटीबायोटिक है जो कि प्लेग में दी जाती है। और वैक्सीन दी जाती है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए, वो 1 से 2 हफ्ते के बीच में दी जाती है। नेक्स्ट क्या है प्रिवेंशन इसका? अगर मरीज पेशेंट काफ़ी सीरियस है, अगर उसे आवश्यकता पड़ी तो ऑक्सीजन दी जाती है, IV फ्लूइड दिया जाता है। अगर आवश्यकता पड़ी तो रिस्पिरेटरी सपोर्ट यूजली आर आल्सो नीडेड। अगर उसे रिस्पिरेटरी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी यानी ऑक्सीजन देने की, वेंटिलेटर पे ले जाने की आवश्यकता पड़ी तो वहाँ भी ले जाते हैं। थैंक यू।